वक्त हो चला है खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नोएडा एसटीएफ ने फर्जी रॉ अफसर को अरेस्ट किया है। खुद को रॉ आर्मी ऑपरेशन अफसर बताता था और बताया जा रहा है कि सुनीत कुमार के पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। अलग अलग नामों से कई आधार कार्ड भी बरामद हुए। कई बैंकों के खाते समेत कई अन्य फर्जी दस्तावेज मिले हैं। आतंकवादी गतिविधियों की भी एसटीएफ अब जांच कर रही है। एसटीएफ नोएडा ने एटीएस को भी जानकारी दी है और गिरफ्तारी की सूचना दी है। नोएडा एसटीएफ ने सूरजपुर थाना क्षेत्र से अरेस्टिंग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर ग्रेटर नोएडा में नोएडा एसटीएफ ने फर्जी रॉ अफसर को अरेस्ट कर लिया है। खुद को रॉ आर्मी ऑपरेशन अफसर लोगों को बताता था। सुनीत कुमार के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं और कहा जा रहा है कि अब इस फर्जी अफसर की तलाश लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कई आधार कार्ड भी मिले हैं। कई बैंक खातों के समेत कई अन्य फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। तो आतंकवादी गतिविधियों की भी एसटीएफ की टीम अब जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां इस वक्त देश में देखी जा रही है, उसी को लेकर कहा जा रहा है कि उस आधार पर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसटीएफ नोएडा ने एटीएस को भी गिरफ्तारी की सूचना दी है। आपको बता दें कि नोएडा एसटीएफ ने सूरजपुर थाना क्षेत्र से अरेस्टिंग की है। एक फर्जी रॉ अफसर को गिरफ्तार किया गया है। अब पूछताछ की जा रही है। कई अहम दस्तावेज भी फर्जी मिले हैं। कई आधार कार्ड मिले हैं। बैंक खातों के दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। तो सुनीत कुमार के फर्जी रॉ अफसर को अरेस्ट कर लिया गया है और अब पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि उसके पास से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अलग अलग नामों से कई आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कई बैंक खातों के समेत कई अन्य फर्जी दस्तावेज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, फर्जी रॉ अफसर को गिरफ्तार किया गया है, क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए नोएडा एसटीएफ को सूचना मिल रही थी कि एक कुमार नाम का व्यक्ति अपने आप को जो है रॉ ऑफिसर बताता है और खुद को आर्मी के जो ऑपरेशनल ऑफिसर्स होते हैं, यानी जो आर्मी के कहीं हमला करना है या फिर कोई ऐसी गतिविधियां है उसका अफसर बताता है। बाकायदा जाल बिछाया जो नोएडा एसटीएफ है और उसके बाद सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। जब इसके साथ तो तलाशी इसकी ली गई है, इसके घर पे जो है एसटीएफ गई है, तो इसके पास से 20 बैंक खाते अलग अलग, बैंक नाम इसी का है, फोटो इसी का है, लेकिन अलग अलग 20 खाते मिले हैं। 3 वोटर आईडी कार्ड, 2 आधार कार्ड और ऐसे ही पैन कार्ड और 2 आई कार्ड इसके पास मिले, जिसमें एक में ये रॉ जो का ऑफिसर है और एक में आर्मी ऑपरेशनल ऑफिसर है। इससे लगातार पूछताछ जारी है। लगातार जो एसटीएफ के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। एटीएस को सूचना दी गई क्योंकि इसकी कई जो है विदेशी यात्राओं का जो ब्यौरा है वो भी मिला है। 17 ऐसे एग्रीमेंट मिले हैं, जमीनों के अलग अलग एग्रीमेंट मिले हैं। एक ही व्यक्ति है, जो शक्ल है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम से वो एग्रीमेंट तैयार किए गए हैं। अलग अलग जो आधार कार्ड है, फोटो इसी का है, लेकिन अलग अलग नाम से आधार कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कई डाउट इस व्यक्ति पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास से जो आई कार्ड मिला है, तो 5 पैन कार्ड भी इसके पास से मिले हैं। अलग अलग तरीके की इसकी आईडी देख के जो एसटीएफ है वो कई पहलुओं पे इस पे जांच कर रही है। सिर्फ यही नहीं कि हाँ ये फर्जी अफसर है, इस पहलू पे भी जांच करी जा रही है कि विदेश की जो यात्राएं इसने करी है अलग अलग पासपोर्ट के नाम पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका किसी आतंकवादी गतिविधियों से इसमें इसकी संलिप्तता हो। लिहाजा हर तरीके से जो है एसटीएफ जांच कर रही है। एटीएस को भी सूचना दी गई है जांच करने के लिए कि हाँ वो भी आके अपनी इससे पूछताछ कर सकते। एक बड़ा, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि फर्जी अधिकारी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके पास से इस तरीके से बरामदगी होना वो कहीं ना कहीं शक के दायरे पे इसको लाके खड़ा करता है कि ये एक संदिग्ध व्यक्ति है और इसके पास से जिस तरीके से बरामदगी हुई है वो इशारा करते हैं कि कई बड़े जो है कांडों को अंजाम दे चुका होगा। लेकिन हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया है एसटीएफ ने आखिर क्या
क्या इसने काम किए हैं या किस तरीके से इसने इन आई कार्डों का फायदा उठाया है। लिहाजा एसटीएफ का कहना है कि दोपहर बाद तक हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि इसने कौन से ऐसे कांड इन फर्जी जो है आइडेंटिटी से किए। रॉ का ऑफिसर बताना, आर्मी का अपने को ऑपरेशनल ऑफिसर बताना और साथ ही जो एग्रीमेंट्स मिले हैं 20 बैंक खाते, विदेशी यात्राएं और साथ ही 17 जमीनों के एग्रीमेंट, वो अपने आप में इशारा करते हैं कि वाकई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं को ऐसे कारण जो है अपराधों में लिप्त है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए सरकारी अफसरों का नाम इस्तेमाल करता है। पुनीत कुमार का अभी पूरा प्रोफाइल खंगाला जा रहा है, एसटीएफ इस पूरे प्रोफाइल को खंगाल रही है और जल्द ही ये भी पता लग जाएगा कि आखिर ये व्यक्ति असलियत में कौन है, क्योंकि अभी तक जो नाम सुनीत कुमार सामने आया है ये फर्जी है या असली है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आइडेंटिटियां बहुत सी हैं। लगातार एसटीएफ के जो अधिकारी है वो इससे पूछताछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल दानिश, देखिए इस वक्त देश में आतंकी गतिविधियों को लेकर जांच पड़ताल तो चल ही रही है, लेकिन जो इस तरीके से अभी ये जो खबर सामने आ रही है, रा अफसर जो कि फर्जी बताया जा रहा है उसकी अरेस्टिंग हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान और अभी सामने आया? कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, कई आधार कार्ड भी मिले हैं। बिल्कुल, एसटीएफ का कहना है कि हाँ, जिस तरीके से इसके पास से फर्जी इस तरीके की बरामदगियां हुई हैं उसको देखते हुए इसका जो बैकग्राउंड है वो खंगाला जा रहा है। साथ ही आसपास के जिले हैं और दिल्ली जो सिक्योरिटी जोन है वहां पर भी बताया जा रहा है कि हाँ, वहां पर भी सूचना दी गई। गृह मंत्रालय का इसके पास जो कार्ड मिला है, गृह मंत्रालय को जो सूचना दी गई है कि इसके बारे में अन्य जानकारियां निकल के सामने आ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन कार्डों का इस्तेमाल इसने जो गृह मंत्रालय है वहां पर किया हो, क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत सिक्योर जोन है। वहां पर किसी की एंट्री या फिर इस तरीके को फर्जी व्यक्ति अगर वहां गया है तो कोई रिकॉर्ड्स वहां पर हो, कई सीसीटीवी हैं जो खंगाले जा रहे हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति की पहचान, असली पहचान क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही जिस तरीके से अभी दिल्ली में हमला हुआ, दिल्ली में जो है बम विस्फोट हुआ, लगातार एटीएस जो है आतंकवादियों की गिरफ्तारियां कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, क्योंकि जो बैंक अकाउंट इसके पास में मिले हैं, अलग अलग बैंकों के चेकबुक मिले हैं, 8 डेबिट कार्ड मिले हैं, 5 पैन कार्ड मिले हैं। तो ऐसे में पैसे का लेन देन, क्योंकि पैसे की जो ट्रेल है वो भी उसको भी पहचानना, उसको भी पकड़ना बहुत जरूरी है कि आखिर पैसा जो बैंक है वहां पे कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था। 17 एग्रीमेंट मिले हैं, अलग अलग जो जमीनों के एग्रीमेंट हैं। तो लगातार अब एसटीएफ की जो टीम है उसकी जो जांच है और तेज हो गई इस व्यक्ति के लिए, और इसकी जो असली आइडेंटिटी है उसको भी तलाशने की कोशिश करी जा रही है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन चीजें साफ हो जाएंगी। सूचना दी गई है कि कहीं इसकी अगर आतंकवादी गतिविधियां हो तो उसको भी खंगाला जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी की बड़ी कार्य